धोआ चले जाओ, खाने में कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा स्वभाव क्या है, पूर्व जन्मों के संस्कार और हमारी जो लालसाएं बाकी रह गई थी, उन लालसाओं के आधार पर उन फलों को भोगने के लिए हमारा स्वभाव बन गया। किसका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी का स्वभाव कोई हंसते रहता, कोई रोते रहता, और एक स्वभाव बहुत बढ़िया है, वो झूठ बोलते रहते। मालूम है कि उन्होंने मेरी झूठ पकड़ ली, फिर मैं सच बोल रहा हूँ। और बड़ी मजेदार बात है, जब कोई आदमी झूठ बोल रहा होता है उसको सच का सहारा लेना पड़ता है। अगर पति पत्नी ने आपस में झूठ बोला तो बोला मैं सच बोल रही हूँ, और तब बिल्कुल झूठ बोल रही हूँ, तो सच बोल दिया, बात खत्म हो गई। मैं सच बोल रही हूँ, बाद में मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोलूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ। और सब झूठ बोल दो तो वो झूठ को लोग समझ लेते कि सच बोल रहे। तो हमारा स्वभाव है, तो हम अपने कभी कभी हम अपने स्वभाव के अनुसार ज़्यादातर हम काम करते हैं, लेकिन हमें अपना स्वभाव बदलना है। और इसीलिए हम यहाँ बैठ करके भगवान की बात की चर्चा कर रहे हैं। सब मेरे साथ पढ़े। कार्पण्य दोषोपहत प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्चेदर्शा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य अहं साधिमां त्वां प्रपन्ना। माता जी कह रही, Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. तो जैसे भगवान ने 2-4 और श्लोक बोले, अर्जुन को गलानी हुई, अर्जुन को अपने दोषों का पता चला। दरअसल में क्या है, कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी गुरु हो, वो सबसे पहले तुम्हारे दोषों को बताए। और अगर जिन्हें दोष बता देना, बोले गुरु जी बिल्कुल बेकार है, खाली मेरी गलतियां निकालते रहते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और बोले आप ठीक ठाक हैं, बोले डॉक्टर बिल्कुल बेकार है, मेरे तो सिर में दर्द है, उसको पता ही नहीं, समझिए। अगर डॉक्टर ने आपके दोष नहीं गिनाए तो आप उसको डॉक्टर बनने से मना कर देते। और अगर गुरु ने दोष गिनाए तो बोले गुरु बिल्कुल बेकार है। गुरु और डॉक्टर और जो श्रेष्ठ होता है वो हमेशा दोष गिनाते हैं ताकि तुम्हारा फायदा हो, ये नहीं तुम्हारा नुकसान हो, फायदा होता है। दोष गिनाते हैं, बच्चों बोलते ऐसा मत करो, दोष गिना रहे हैं, ऐसा मत करो, क्यों? ताकि उनका भला हो। तो जैसे अर्जुन ने समझा कि बाप रे बाप, शायद ने कुछ गलत कह दिया, तो बोला ठीक है, आई एम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो चुका हूं, आई हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ माई ड्यूटी, मैं भूल चुका हूं मुझे क्या करना है, आई लॉस्ट एवरीथिंग। मैं जितनी मेरी बुद्धि थी, सामर्थ्य, बोलते हो नहीं, मैं कंपन हो रही है, मेरे शरीर के अंग नहीं काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बोलते हैं, बट आई एम आस्किंग यू, अब मैं आपको पूछ रहा हूं, यू टू टेल मी सर्टेन, मतलब बिल्कुल सच्ची बात बताओ, निश्चितम, जो निश्चित चीज है वो बताओ। 2-3 चीजें नहीं, निश्चित बताओ। पुरोहितन में आप मुझे बताएंगे, पुरोहितन में क्यों बताएंगे? शिष्य अस्ते अहम, मैं अब तुम्हारा शिष्य हो चुका। साधिमाम त्वां प्रपन्ना, साधी यानी तुम मुझे डिसिप्लिन दो, त्वां प्रपन्ना, जैसा तुम चाहो। और जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो उस दिन तो हम ऐसे बैठे रहते कि गुरु जी हाँ, उसके बाद पता ही नहीं गुरु जी का, पता ही नहीं चलता हमारे गुरु जी क्या है, गुरु जी क्या कर रहे हैं, काढ़ा ही नहीं पी रहे, पता नहीं चलता। हाँ, पहले वाले का नाम है गुरु जी। शिष्य अस्ते अहम साधिपन्नम, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। ये इंस्ट्रक्शन नॉट फॉर ए डे, दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट फॉर ए मंथ, दिस इंस्ट्रक्शन इज सो लॉन्ग द सोल इज विद इन द बॉडी। ये है भगवद गीता। इनकी बीच में स्लाइड पता निकाल चली गई इसकी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये किया है तो यहाँ अर्जुन शिष्य अस्ते, मैं आपका दास हूं। आजकल क्या होता है, मैंने पहले बताया, आपको दोबारा बता रहा हूं कि जब कोई सामान्य लोग से कोई गुरु करते हैं तो आप उनको पूछें कि आप चांट वांट करते हैं, बोले नहीं मैंने गुरु कर लिया। नहीं हम चांट की बात करें, हाँ हाँ गुरु कर लिया, तो बोलो फिर अब गुरु करेंगे, हमें क्यों करना है? गुरु को किस लिए किया? गुरु को किस लिए, ऐसे कर दिया क्या? और बताया क्या है, अरे हमने गुरु बना लिया उनको। अक्सर
ये कोई नहीं कह रहा कि राधा गोविंद महाराज मेरे गुरु है, नहीं, मैंने उनको गुरु बना दिया। मतलब उससे पहले नहीं थे, अब हमने उनको बना दिया। पहले ऐसे थे बेचारे, अब बनाया, जब तक हमने गुरु बना दिया, हम सबने गुरु बना दिया। कहना क्या चाहिए? बहुत सारे लोग मिले वहाँ शादी में, उनमें से मोस्टली मेजर लोग हैं, कहते हैं जो सब दोस्त, जैसे आप मिल गए, दूसरे मिल गए, सारे दोस्त मिले ना, तो वो शांतिवन जा करके और गायत्री ले ली और फिर अपने उसमें आए मिलिट्री के का स्टैंडर, वहाँ सब शुरू कर दिया। फिर सारी माताओं ने शुरू किया उनकी वाली। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो जब तक हमें अपने दोषों का पता नहीं चलेगा, एक चीज मैं बता दूं, आज बड़ी चीज है, आप गलती कर डालो, बोला आई एम सॉरी, और बहुत अच्छी चीज है अगर आपने सॉरी बोल दिया, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो गलती आप दोबारा ना करें। तो सॉरी बोलने को दिखाया है। यहाँ अर्जुन ने बताया कि शानिशितम पुरोहितम में यह श्रेय जो श्रेष्ठ है, बड़ी कंडीशन रख रहे हैं, क्यों? मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, साधिमाम तो हम प्रपन्न, और मैं डिसाइबल का मतलब होता है he who is ready to be disciplined in life। अच्छा, शो बिजनेस है, आप बड़े बड़े घरों में जाएं तो अपने गुरु की तस्वीर लेके देखते हैं, ये हमारे माला चढ़ा दी। आजकल माला भी नहीं चढ़ते, आजकल माला आती है, वो रेडीमेड माला आती है, प्लास्टिक को चढ़ा दी, एक साल के लिए तो अर्जुन को अपने दोषों का पता चला। और क्या अहोभाग्य अगर हमको अपने दोषों को पता चल जाए। कल से मैं करता कुछ आपको सीखे जाना है, कल से आप देखें अपने जीवन में कि आज मेरे से क्या गलती हुई है, ऐसी मेरे से गलती क्यों, ये गलती दोबारा ना, मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप इससे आज सीख ले सकें तो समझिए हमारा प्रयास सफल हो गया। हर आदमी व्यक्ति को मेरे अंदर क्या कमी, हम कमियों के पुतले शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिय ताहे काल, उसके ऊपर इंद्रियां जो विश्व के भोगी। तो अपने जीवन में आप अपनाए कि मेरी क्या कमजोरी है, मैं अपनी कमजोरी को कैसे दूर करूं। साथ में पढ़े, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं मे जनाधिपा न जयेम न भविष्यामः सर्वे वयम्। Somebody read. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us see this to be true. Very nice. तो जैसे ही अर्जुन को क्या था, अर्जुन बोलने लगा कि मैं उनको मारूंगा, यही संदेश था, मैं उनको मारूंगा। भगवान ने एक ही श्लोक में बता दिया, न त्वेवाहं जातु नासं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था या तू नहीं था। नॉर यू नॉर ऑल दीज थिंग्स नॉर इन फ्यूचर शेल एनी ऑफ अस सीज टू बी। इसके बाद भी कोई खत्म नहीं होगा। लेकिन आपको मालूम है आदमी खत्म होते हैं, तो भगवान कहे क्या रहा, बोले ये क्या भगवत गीता, आदमी खत्म होते हैं, मेरे दादाजी चले गए, दादी चली गई, नाना चले गया, नानी चली गई, और भगवान कहते जाते नहीं है। इसके बारे में आगे क्या जाता है क्या नहीं जाता है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को सांत्वना दे रहे, अरे भैया तुम पहले भी थे, आज भी और बाद में भी रहोगे, कोई किसी को नहीं मारता, सब यही है ना। क्या है यहाँ, हमारे 3 शरीर हैं, इसको कहते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस फिजिकल बॉडी को स्थूल शरीर कहते हैं। यह शरीर हमारा है जिसको हम जानते हैं नहीं, जिसको हम पहचानते हैं और जिससे हम प्यार करते हैं, इससे हम प्यार करते हैं, इस शरीर से हम प्यार करते हैं। प्लस ये शरीर जो है 3 शरीर के मिश्रण से बना है।
जो स्थूल ग्रॉस बॉडी आप देख रहे हैं, ये 3 शरीर के मिश्रण से बना है। आज आपको यहाँ कुछ से सीख के जाना है, ध्यान दीजिए। ये क्या है? 3 शरीर क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 चीजों से ये शरीर बना है। और ये जो शरीर हमारा है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, इसको बोलते हैं परिताड़ना शरीर। सारी परिताड़नाएं इसी शरीर को मिलती है। मान लिया जाए आपका हाथ कट गया, तो आपके हाथ में दर्द नहीं हो रहा है, आपके बुद्धि में दर्द हो रहा है, आपके दिमाग में दर्द हो रहा है, आपकी बुद्धि और विवेक में दर्द हो रहा है, फालतू को दर्द हो रहा है। मेरा हाथ क्यों कट गया? कैसे कट गया? हाथ में दर्द नहीं होगा। हाथ में दर्द की अनुभूति माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो से है। तो ग्रॉस शरीर में क्या है? चेतना इनसे है, प्लस सोल। इन 3 और 4 के मिश्रण से एक ग्रॉस शरीर बनता है। तो भगवान जो मरने की बात कर रहे थे, वो कहते हैं ये शरीर मरता है भैया, ये तो साथ में जिंदा है, ये हमेशा रहेंगे। इसके बारे में और आगे व्याख्यान होगा, तो आप ये समझ लीजिए हम क्या बताने की कोशिश करें। 3 बॉडीज है, ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर है जिसको परिताड़ना शरीर कहते हैं। जब आदमी मर करके यमलोक में जाता है तो इनको परेशानी होती है, इनको पिटाई होती है, ये तो बेचारे यहीं रह जाते हैं। ठीक है, इसी को परिताड़ना मिलती है। तो समझिए। और क्या होता है? सोल को भी आभास होता है। जैसे मान लिया जाए मेरा बच्चा 10वीं में फेल हो गया, तो फेल तो बच्चा हुआ, रोने में लग जाता हूँ, परेशानी मुझे हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। फेल हुआ, या समझ लो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख, क्योंकि हम उसे अटैच पाते हैं। तो जो ये परिताड़ना शरीर है, इसकी अनुभूति आत्मा को होती है, आत्मा परेशान होती है। आगे, और इसको बोलते हैं सेल्फ और कॉन्शियसनेस। जब हम बोलते हैं ना मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरे लिए है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी नाक है, ये मेरे बच्चे हैं, तो वो इस ग्रॉस शरीर की बात नहीं हो रही है, वो आत्मा की बात हो रही है। मैंने ऐसा बोला,